हाँ, तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है औसत का। बोल रहा है कि एन मशीनों का औसत उत्पादन के इकाई प्रति दिन है। तो एन उसके बाद बोला है कि एन जो है मतलब जिसका उत्पादन प्रतिदिन 780 इकाई है, यानी अगर एन जो है मशीन है, नंबर ऑफ़ मशीन्स एन है, तो उसका औसत जो है वो के है। और उसमें से एक मशीन को अगर हटा दिया जाता है, बोल रहा है यदि मशीनों में से एक को हटा दिया जाता है, यानी एक मशीन इसमें से चला जाता है, तो इसका औसत जो है वो 30 से कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद बोला है इसके बजाय यदि एक मशीन मतलब एक बंद मशीन, यहाँ पे बोला है इसी पे ध्यान देना है, एक बंद मशीन को शामिल किया जाता है तो औसत उत्पादन 90 से बढ़ जाता है, यानी ये 90 से कम हो जाता है, यानी K-90 हो जाता है। अब जो यहाँ पे N+1 मशीन हो जाता है तो घटाने के बजाय। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बनाना मुश्किल है, क्योंकि आइए समझाते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये मैंने इसको सॉल्यूशन किया है इसका। तो मान लीजिए इसका पहले जो है एवरेज के था, उसके बाद जो है बोल रहा है कि जो मशीन को हटाया जा रहा है उसका उत्पादन 780 था, तो उसको के को इक्वल करने के लिए, यानी वो के को बैलेंस बनाने के लिए अब वो जा रहा है, वो मशीन बाहर अगर चली जा रही है तो औसत उत्पादन के से 30 कम हो जा रहा है। इसका मतलब 30 कम हो रहा है, तो वो मशीन जितना लेके आई है वो औसत से ज़्यादा लेके आई है, तभी तो औसत को बढ़ा के रखा है उसने, और जा रही है तो औसत कम हो जा रहा है। तो वो कितना ज़्यादा लेके आई है, यानी दूसरे मशीनों को अपने उत्पादन में से कितना दे रखी है। तो अगर जो है एन टोटल मशीन है, उसको खुद को लेके जो मशीन जा रही है, तो यानी टोटल मशीन जिसने अपने हिस्से में से उस मशीन ने दिया है वो N-1 मशीनों को अपने हिस्से में से दिया है। तो एवरेज मेंटेन करने के लिए उसने अपने मशीनों में से 30-30 दिया है। तो 780 में से जितने मतलब खुद को छोड़ के -30 इंटू N-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो ये औसत के बराबर आएगा। ये चीज़ तो आप समझ गए। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए 780 जो है वो के जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा लेके आया है, तो जितने उसमें ग्रुप में मशीनें हैं उसमें से मतलब सभी लोगों को उसने 30-30 दिया है खुद को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि खुद तो वो लेके आया है, तो वो के बराबर एक इक्वेशन निकल जाता है। तो ये इक्वेशन एक हो गया। दूसरा इक्वेशन जो क्लोज मशीन के बारे में बोल रहा है, बंद मशीन, तो अगर वो मशीन बंद है तो उसका प्रोडक्शन जीरो है, तो यानी वो बिना उत्पादन के लेके आया है। यानी ये जो क्लोज सेकेंड मशीन है ये बंद है, तो उसका उत्पादन क्या है, जीरो को लेके आया है, यानी वो टोटल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरों से ले रहा है। तो उसको कितना लेके आना चाहिए था, कितना लेके आना चाहिए था, तो उसको लेके आना चाहिए था, देखो N+1 जो है वो N+1 लोग हो गए। ठीक है, उसको लेके, और जो औसत उत्पादन उसने 90 कम किया है, तो 90 लोगों को, जो उससे 90 लोगों से उसने एन लिया है, वो 90 एन तो उसको लेके आना ही है, और जो खुद आया है उसको भी मेंटेन करने के लिए 90 लेके आना है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं N+1 टोटल लोग हो गए, और जो एवरेज उसको मेंटेन करने के लिए ये 90 कम कर रहा है उसको लेके आना था, तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया और सेकंड इक्वेशन ये हो गया। ठीक, इससे बन गया ये सेकंड इक्वेशन ये, और फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे तो दोनों के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी 810 - 30n इक्वल टू 90n + 90। तो ये इधर आएगा 90 तो माइनस हो जाएगा, तो 720 इक्वल टू 120n, n इक्वल टू 6, और k का वैल्यू इक्वेशन 2 में या 1 में किसी में रख देंगे, तो ये N+1 इंटू 90 था, तो n का वैल्यू 6 और +1 तो 7 इंटू 90 630, और nk का वैल्यू 630 इंटू 6 37180। तो इसका आंसर जो है 37180 आ जाएगा, जो ये रहा।